सखा कश्यप। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ये नहीं कहा कि सुदामा जी की कृष्ण सखा थे, कृष्ण के सखा थे कौन? सुदामा जी। और सुदामा जी अपनी नगरी में रहते थे, सुदामापुरी में रहते थे। तो वहां पर इतने गरीब ब्राह्मण थे। ब्राह्मणों ब्रह्म विद्रमा, ब्राह्मण तो थे लेकिन प्रशांत आत्मा, बड़े प्रसन्न रहने वाले थे। देखो, व्यक्ति को भोजन न मिले तो रोने लग जाए, व्यक्ति को कपड़ा न मिले तो घर से बाहर न निकले, लेकिन सुदामा जी की क्या हालत थी। एक धोती, वो भी फटी सी, कई जगह से सिल रही है, उसको पहन लेते हैं और उसी धोती के उन्होंने 2 टुकड़े कर लिए। वही उनकी पत्नी का हाल था। एक साड़ी थी, उस साड़ी को उन्होंने 2 टुकड़े में कर लिया। इसको पहन के नहा लेती थी, उसको सुखा लेती थी, और जब बाद में जरूरत पड़ती थी तो उसको नहा लेती थी, उसको सुखा लेती थी। इस प्रकार घर में बच्चों को भी भोजन नहीं मिलता था, लेकिन श्री कृष्णा उनके मुखार बिंद से एक ही मंत्र चलता था, हरे कृष्ण श्री कृष्ण। भगवान का भजन करते थे, जाते थे 5 घरों में जाकर के भिक्षा याचन करते थे, किसी ने दे दिया, आजकल तो लोग देते भी नहीं है। तो सुदामा जी बड़े प्रेम से रहते, प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया, इंद्रियों को जिनने बस में कर रखा था। हमारी इंद्रियां तो प्यासी हो जाती हैं, हमारी इंद्रियों को भूख लगने लगती है, बुभुक्ष हो जाती है, पिपासा हो जाती है, लेकिन इनकी इंद्रियां बस में थी। जिसको देखना है, किसको नहीं देखना है, किससे बात करना है, कब बोलना है, यदि नहीं बोलना तो मौन धारण कर लिया। तो जाते 5 घरों में भिक्षा याचन करते, कुछ मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, और भगवान के पास। कभी कभी तो ऐसा होता था, एक घर से कुछ अनाज या आटा उनको दान में मिलता और अपने बच्चों को भोजन करा देते, ठाकुर जी को भोग लगाते हो भोजन करा देते। और कई बार तो ऐसा आ जाता कि केवल जल पान करके रह जाते थे। एक बार उन्होंने क्या किया, बच्चों को भोजन तो करा दिया, एक चावल का दाना बचा, भोग में से बचा हुआ था, उन्होंने आधा पत्नी को दे दिया, आधा स्वयं खा लिया और जल पी करके जय श्री कृष्ण। आज बड़ी भगवान की कृपा, हमें प्रसाद प्राप्त हो गया एक चावल में। ऐसे सुदामा जी, एक दिन उनका बेटा खेलते खेलते बच्चों के साथ में किसी बड़े परिवार में चला गया, अच्छे धनी परिवार में चला गया, और बच्चा खेल रहा था। उस बच्चे की सखा, उसकी माँ ने बुलाया, बेटा दूध पी लो। सुदामा के बालक भी वहां खेल रहा था, उसने कहा कि ये दूध कैसा होता है। तो जैसे ही उसकी माँ ने उसको दूध दिया तो बच्चा छोटा सा था, देख करके रोने लगा कि मुझे भी दूध दे देगी माँ। उसकी माँ ने थोड़ा सा कहा कि ये ब्राह्मण का बालक है, इसलिए इस बालक को थोड़ा सा दूध दे देते, कृपा करके दया करके ब्राह्मणों पर। उस धनी ने थोड़ा सा दूध पिला दिया और उस दूध को पी करके बच्चा ने खेला बंद कर दिया, दौड़ते आया और अपनी बात में बोला, माँ मुझे दूध पीना। माँ ने कहा कि बेटा हमारे पास गाय नहीं है, हमारे पास दूध नहीं है, हम तुम्हें दूध कहां से देंगे। और माँ तो भगवान को याद करने लगी, तो रोने लगी, बेटा हम दूध कहां से देंगे। लेकिन मैया ने उसी समय सोचा कि तो बालक है, दूध का नहीं जानते, इसलिए उन्होंने एक गिलास उठाया और उस गिलास में थोड़ा सा पानी डाल करके उसमें थोड़ा सा आटा घोल करके बच्चे को पीने को दे दिया। बच्चे ने जैसे ही अपने ओठों से लगाया तो रोने लगा, माँ ये दूध नहीं है, मुझे जैसा दूध उन्होंने दिया था ऐसा दूध दे दो।
माँ ने कहा बेटा हमारे पास नहीं है। तो सुदामा की पत्नी सुशीला को याद आया कि हमने सुना है कि द्वारकाधीश तुम्हारे मित्र हैं, आप वहां क्यों नहीं जाती? सुदामा ने कहा कि देवी मित्रता तो बराबर वालों में होती है, वो द्वारकाधीश है, वो वहां के राजा है और हम गरीब ब्राह्मण हैं। यदि हम उनके पास गए हो सकता है कि वो अपनी गादी पर बैठे हैं, बड़े राजा हैं, हो सकता है कि वो हमें ना पहचाने। इसलिए मित्रता तो सदा बराबर वालों में होती है, हम उनके लायक नहीं है, हम वहां नहीं जा सकते। लेकिन सुशीला बार बार कहो एक दिन प्रेम सा कृष्ण तुम्हारे में। आपके मित्र सुदामा जी, आप कृपया तो चले जाइए, हमारे कहने से चले जाइए। लेकिन सुशीला के कहने पर सुदामा जी बार बार मना कर देते। आप कहा कि देखो यदि मैं जाऊंगी तो एक बात बताओ, कभी भी राजा के यहाँ, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ और अपनी बहन के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हम अपने मित्र से मिलने जाएंगे, देवी कुछ ना कुछ हमारे हाथ में तो होना चाहिए, मैं क्या दूंगा? सुशीला ने कहा कि इसका इंतजाम मैं कर देता हूँ। और सुशीला उसी समय जाती है। या चित्वा चतरा मुष्टि दुलारी घरों में जाती है, उनसे प्रार्थना करती है, हे देवियों बहुत जरूरी है, मुझे चावल दे दो, कुछ तो दे दो। 4 घरों से चावल मांगी और उनको एक फटे से कपड़े में बांध दिया। फटे से कपड़े में बांध करके सुदामा जी से कहा कि लो ये तुम द्वारकाधीश को भेंट के रूप में दे देना। सुदामा जी ने बहुत मना किया लेकिन वो नहीं मानती है और सुदामा जी आओ भगवान से मिलने के लिए जाते हैं। कहा सुशीला तू अपना ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से जाने में द्वारका बहुत दूर है और जाते जाते न जाने कितना टाइम लग जाएगा। और सुदामा जी वहां से चलते हैं। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। और चलते चलते उनके पांव में छाले पड़ गए। चलते चलते मुझसे पूछा और मेरे पैर की छालों में और बस्ती कितनी दूर बना ली, दिल में मालो। सुदामा रोते हैं कि भगवान आप कहाँ रह रहे हो, मुझे आपके पास आना है। दूर नगरी में उनसे कभी मांग भी नहीं सकता, क्योंकि मित्र है ना, इसलिए मित्र से मित्र कभी कुछ मांग नहीं सकता। मित्र का मतलब होता है जो बराबर में साथ दे। अपना दुख को कैसा समझे? अपने दुख को तो एक राई के बराबर समझे, पर मित्र का दुख पहाड़ के समान समझना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी, पहाड़ के समान समझना चाहिए। जो हमारे साथ में हमारे दुख में खड़े हो जाएं, वही हमारे मित्र हैं। खुशी में तो फोटो खिंचवाने वाले हजारों होते हैं, खुशी में तो बहुत से खड़े हो जाते हैं, लेकिन जो हमारे दुख में साथ हो जाए वही हमारे सच्चे मित्र हैं। तो वहां पर सुदामा ने कहा कि भैया देने को कुछ नहीं है, लेकिन उन नाव वालों ने कहा, वो नाव वाले कौन थे? वही स्वयं कन्हैया। कृष्ण कन्हैया नाव वाले बन के आ गए। इसलिए कहते ना नैया हमारी कैसी है? गहरी नदिया नाव पुरानी, अरे के बटिया से मिले रहना, कछु लेना न देना, अरे मगने रहना, कछु लेना न देना, मगने रहना, कछु लेना न देना, मगने रहना, कछु लेना न देना।
कछु लेना, कछु लेना न देना, कछु लेना न देना, मगन रहना कछु लेना देना, मगन रहना कछु लेना देना, मगन रहना। गहरी नदियां, जो नदियां क्या है, ये संसार सागर बड़ा गहरा है, जो इसमें डूब जाएगा ना वो डूबता ही चला जाएगा। गहरी नदियां नाव पुरानी, गहरी नदियां नाव पुरानी, गहरी नदियां नाव पुरानी, गहरी नदियां नाव पुरानी। और यहाँ पर केवट केवट हमारे सदगुरु, यदि सदगुरु चाहे तो वो पार लगा दे। इसलिए गुरु से कहा गया ना कि गुरु गोविंद दो खड़े ताकि लागो पार, और बलिहारी गुरु आग की गोविंद दिया। गहरी नदियां नाव पुरानी, गहरी नदियां नाव पुरानी, गहरी नदियां नाव पुरानी, गहरी नदियां नाव पुरानी। सदगुरुदेव से केवटिया से मिले रहना कछु लेना, मगने रहना कछु लेना, मगने रहना कछु लेना। भैया हमारे पास कुछ देने को नहीं है, तो वो तो साक्षात परमात्मा स्वयं द्वारकाधीश थे, राजाधिराज। और केवट का रूप, भगवान को देखो रूप बनाने में देर नहीं लगती। इसलिए कहते हैं ना कि कोई पृथ्वी के कणों को गिन ले, पृथ्वी में कितने कण हैं जो ढले हैं ना, धूल के कण कोई गिन सकते, आसमान के तारों को गिन ले, पर पृथ्वी के कितने, भगवान के कितने अवतार हैं कोई गिन नहीं सकता। इनके अवतार अनेक है, अवतारों असंख्य, असंख्य अवतार है, कोई गिन नहीं सकता। तो भगवान कृष्ण कन्हैया ने कहा कि आ जाओ पंडित जी, हम बैठा लेते हैं अपनी नाव में। और गुरु जी ने, इसी को कहते हैं कि जब यदि हम सत्कर्म करेंगे ना तो आप अपने आप इस बैतरणी को तरने के लिए नदी आपको पार लगा देगी। बस सत्कर्म करते रहिए, अपने आप नाव आ जाएगी, स्वयं भगवान लेके आ जाएंगे। लेकिन हम जब नाव में, जब हम लोग सत्कर्म नहीं करेंगे तो ना गाय आएगी और ना नाव आएगी। इसलिए ध्यान रखना। गौ माता भी देखो, गौ माता सुनती है। आप कभी भी गौ माता से बात करना, वो सुनती है। हमारे घर में गौ माता आती थी, अपने घर की बात बताते। हमारी पत्नी ने एक दिन कह दिया कि उसकी अभी नई नई जनी थी, अभी वो गाय छोटा सा बछड़ा दिया था, और उससे कहा कि तू अपने बेटे को लेके आना। और दूसरे दिन वो बछड़े को लेके आ गया। कैसे? वो बछड़ा छूट गया, कैसे वो हो गया? तो कहने का तात्पर्य कि गाय माता सुनती है। हमारा उसका जो बछड़ा जब बड़ा हो गया, पंडित जी, हमारे प्रकाश पंडित जी, वो उनको मालूम है, कभी बताएंगे पंडित जी झूठ नहीं बोलते। उनके सामने मंदिर में गया वो बछड़ा, और मंदिर में मैं भी जल चढ़ाने, शंकर जी को जल चढ़ाने गया, तो हमने क्या किया, उस बछड़े से कहा कि क्या कर रहा है?
उसको बोलते थे हम नंदू, नंदी नाम रखा था उसको बोलते नंदू क्या कर रहा है। तो उस नंदू से कहा कि चल घर रोटी खाएंगे। तो वो हमारे साथ में आ गया। वो कुछ कह रहा था, दीपक मिट्टी के वो उसके आटे के दीपक थे, वो खा रहा था। वो पंडित जी इतने हंसने लगे कि अरे भाई साहब आपका तो बहुत खेला मानता है। और एक दिन हमने उसको बोल दिया कि इधर क्या कर रहे हो, मंदिर में दर्शन करे आओ। तो वो मंदिर में चला गया। तो हमारे यहाँ इतना सुंदर, इसलिए गाय माता सुनती है। महाराज जी के पास में गौ माता थी, महाराज जी इसको कैसे सुनाते थे, कैसे मिलाते थे, बहुत ही सुंदर। ऐसी गाय माता सुनती है और गंगा मैया बोलती है। गंगा माता बोलती है। बस सुनने और बोलने का यही तो अंतर है। गंगा माता क्या बोल रही है हमें सुनना चाहिए। तो आज उन्होंने नाव में बैठा लिया, सुदामा जी को पार लगा दिया। अब सुदामा भी चलते चलते थक गए, एक वृक्ष के नीचे सो गए। लेकिन भगवान ने उनको माया के द्वारा उठा करके और कहां खड़ा कर दिया, द्वार पर खड़ा कर दिया। द्वारका के द्वार पर जैसे ही सुदामा ने देखा, अपने आंख खोली और कहा कि अरे भैया ये कौन सा गांव है। तो वहां के द्वारपाल थे, उन्होंने कहा कि ये गांव नहीं है, ये द्वारिकापुरी है। अच्छा द्वारकापुरी है, तो भैया मेरा कनुआ कहाँ मिलेगा, क्योंकि उनको तो कनुआ बोलते थे। तो उन्होंने कहा तेरा कनुआ कौन सा काना पंडित जी, क्योंकि द्वारका वासियों को नहीं मालूम था कि इनका कनुआ भी नाम है। उन्होंने कहा कौन सा कनुआ। उन्होंने कहा हो सकता कोई कनुआ अनुआ इधर उधर रहता होगा, लेकिन यहाँ तो ऐसा कोई नाम ही नहीं है। तो बार बार पूछते हैं, लेकिन वो सब जान नहीं पा रहे हैं। तो जाकर के एक द्वारपाल ने भगवान कृष्ण से कहा, किसी से पगा न झगा तन पे प्रभु आएगी जान बसेगी ग्राम। धोती पटी सिलटी दुपटी, बहुत सुंदर कपड़े भी नहीं पहने हुए, फटी सी धोती पहनी हुई है उन्होंने। धोती फटी सी लटी दुपटी और पाए उपाल की नहीं श्याम। और तो ठीक है, द्वार खड़ा दुरी तुझ दुरी वाले एक कैसा है वो द्वारपाल जो खड़ा है ना, द्वार खड़ा तुझ दुरी वाले रहो तक तो बसता और पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपने नाम सुदामा। और जैसे ही भगवान ने सुना सुदामा, अरे मेरे बालक सुदामा, और भगवान कृष्ण के नैया भागते हैं। उन्होंने खड़ाउनी नहीं पहनी और कहीं उनका पट है, कहीं बांसुरी है, कहीं लकड़ी है। और भगवान कृष्ण के नैया दौड़ते, मेरा थका मुझसे मिलने आया सुदामा, तूने कितनी देर करी। उनकी दशा, सुदामा की दशा को देख करके भगवान कृष्ण के नैया रोने लगे। भगवान कृष्ण कन्हैया देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, रोने लगे। आए सका दुख पायो वहां तुम्हें आए, इतना कितने दिन कोए। हे सका तुम कहाँ चले गए थे, तुम क्यों नहीं आए हमारे पास। और देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान इतने रोए। रुक्मणी जी ने सोने का कलश लेके खड़ी है, गंगा जल लेके खड़ी है। ब्राह्मण देवता आए हैं, इनके चरण धुआ दो। लेकिन भगवान को तो रोने से फुर्सत हो, गंगा जल ले और परात ले। लेकिन उन्होंने न पानी को छुआ न परात को छुआ, और रो रो कर भगवान ने उनके आंसुओं से चरणों को धो दिया। और जब चरण को धो करके पोंछने लगे
जब वो पहुंचते हैं ना चरणों को, जैसे ही पहुंचने लगे और नीचे जैसे ही उन्होंने टावल से पहुंचा तो वो उनका जो पहुंचने वाला कपड़ा था ना, वो टावल वो फंस गया। किसमें फंस गया? एक कांटा लगा हुआ था। भगवान कृष्ण कन्हैया ने कहा कि कितना दुख पाया। ऐसा का दुख पायो महा, तुम कहाँ चले गए थे? इसलिए वो रो रो करके पहुंच रहे। उस कांटे को उठाया। भगवान कृष्ण कन्हैया ने कहा, अरे सुदामा भैया थोड़ा अपना पाँव ऊपर करो। और जैसे ही सुदामा का ऊपर पाँव किया, भगवान कृष्ण कन्हैया अपने दांतों से उनके कांटे को खींचने लगे। सुदामा की आंखों में आंसू बहने लगे। हे भगवान, मैं तो समझता था कि आप द्वारकाधीश हैं, हम गरीब ब्राह्मण को आप भूल जाएंगे, लेकिन प्रभु आप में तो आज भी वही भक्त वत्सलता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आपने तो आज वही करके दिखा दिया। जब सुदामा जी पढ़ने जा रहे थे और कृष्ण कन्हैया मथुरा से रथ में बैठ करके आ रहे थे, एक गरीब ब्राह्मण को देखा कि वो गरीब ब्राह्मण पांव में कांटा लग गया, तो सुदामा जी बैठ करके पेड़ के नीचे रो रहे थे। भगवान कृष्ण कन्हैया उस समय रथ से दौड़ करके उतरे और जाकर के रथ से उतर करके सुदामा के चरणों को पकड़ करके अपने दांत से वो कांटा निकाल रहे थे। तो सुदामा को वो याद आ गई कि मैं समझ रहा था कि आप द्वारकाधीश बन गए होंगे तो हमें भूल जाएंगे, हम गरीबों को भूल जाएंगे। लेकिन भगवान कहते कि नहीं, आप लोगों को कैसे भूल सकते भैया, आप हमारे परम मित्र हैं। भगवान अंदर लेके गए। रुक्मणी जी से कहा, ब्राह्मण देवता आए हैं, इनको सुंदर स्नान करने की व्यवस्था करो। रुक्मणी ने सुंदर सा थोड़ा गरम गरम कुनकुना सा जल कर दिया, उनको बढ़िया घिस घिस के स्नान कराया। स्नान कराकर भगवान उनको सुंदर वस्त्र पहनाए, भगवान उनको सुंदर माला पहनाई, अपनी सुंदर आसन पर बैठा दिया और रुक्मणी आदि से कहा, ब्राह्मण देवता आते हैं तो इनको भोजन करवाते हैं, इनको भोजन कराएं। रुक्मणी आदि ने उनको सुंदर सुंदर भोजन कराए। बहुत दिन के बाद में भोजन मिला था, आज पहली बार इनको इतना भोजन मिला था। ब्राह्मण को थोड़ी नींद आ गई। भगवान पंखा करने लगे, सुदामा सो रहे हैं। भगवान रुक्मणी कहती कि देखो इनको हम पंखा करते थे, इनके हम चरण दबा देते। आज ये ब्राह्मणों के कितने प्रिय भगवान है, इन्होंने सुदामा को पंखा कर रहे हैं। रुक्मणी खड़ी है, लक्ष्मी जी नारायण भगवान ब्राह्मण को पंखा कर रहे हैं। ब्राह्मण को हवा लगी, अच्छी नींद लग गई। थोड़ी देर बाद जब उठे, भगवान कृष्ण कन्हैया उनसे हंसी करने लगे कि लाला कैसा रहा तुम्हारा जीवन, बताइए। जब हम बचपन में पढ़ते थे, जब कितना आनंद आता था, तुमने विवाह किया कि नहीं किया? तो कहा कि भैया विवाह तो हो गया, लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि हम आपको बुला सकते। तो कहा कि भाभी ने कुछ ना कुछ तो भेंट तो रखी होगी, क्योंकि मालूम था कि ये तो कुछ लाएंगे नहीं, लेकिन भाभी ने भेंट रखी होगी। सुदामा उसी समय अपनी जो बगल में पोटली दबाए थे ना, उसको छुपाने लगे। भगवान कृष्ण कन्हैया समझ गए कि इनकी कुछ काखरी में है, उन्होंने जल्दी से खींच लिया और उसको देखा तो भगवान उस पोटली को देख करके समझ गए। यानी सुशीला जी ने मानो भगवान के नाम पर एक चिट्ठी लिख दी। कैसी चिट्ठी लिख दी? चिट्ठी ऐसी लिख दी कि देखो, जहां पर अगर किसी को हम लेके जाते ना, भेंट लेके जाते, तो हम लोग क्या करवाते हैं? पैक करवाते हैं उसको, है ना, बढ़िया पैक करवाएंगे, चिप लगाएंगे, नाम लिखेंगे कि इनके घर में स्थिति ठीक नहीं है। और जब चावलों को खोला, पोटली को खोला, तो उसमें चावल निकले। तो भगवान कृष्ण कन्हैया ने एक मुट्ठी चावल खाए। भागवत में एक ही मुट्ठी लिखे हैं, बहुत से लोग कहते कि दो खाए, तीसरी में पकड़ लिया। भागवत जी में देख लेना, अगर जो लोग भागवत का अध्ययन करते होंगे वो देख लेना अच्छे से, एक ही मुट्ठी चावल लिखे। एक मुट्ठी चावल खाने लगे, भगवान ने मुंह में डाल चावल, और जैसे रुक्मणी ने पकड़ लिया, क्या कर रहे हो? भगवान ने थोड़े से चावल जो गए थे ना, उसी में भगवान ने उनको इतना बड़ा राजा बना दिया कि आज भी गुजरात में, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। यदि गुजरात में कोई लोग जाते होंगे, पोरबंदर है ना, जहाँ
जहां पर बंदरगाह बहुत बड़ा हमारा जहाज का वो बना हुआ है, वो सुदामा जी की नगरी है। सबसे ज्यादा यदि धनाढ्य कोई स्थान है तो वो क्या है? पोरबंदर, बहुत गुजरात अटूट धनाढ्य, आज भी वहां बहुत से लोग, और वहां के प्रत्येक व्यक्ति के घर से, हर व्यक्ति के घर में कम से कम विदेशों में होंगे, कोई ऐसा नहीं है जो यहाँ रहता हो, सब विदेशों में होंगे। एक बार हमको मौका मिला वहां जाने का, हमारे श्री मुरारी बापू के द्वारा हम लोगों को बुलाया गया था, तो वहीं पर हमारे जो सबसे अच्छे भागवत के हमारे आचार्य हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं। श्री रमेश भाई जी ओझा, नाम सुना ना आप सब लोगों ने, भाई जी करके सब लोग बोलते हैं ना, रमेश भाई जी ओझा, उनके आश्रम पे हम लोगों का प्रसादी भोजन प्रसादी हुआ, और वहीं पर बड़ा सुंदर आनंद आया, बहुत सुंदर स्थान है। तो सुदामा जी को दे दिया, लेकिन सुदामा को कोई खबर नहीं है। और फिर वो कहने लगे, सुदामा ने पूछा, कन्हैया तुमने विवाह किया कि नहीं किया? कन्हैया ने कहा, हाँ विवाह किया तो, लेकिन भैया हमें तो बुलाए नहीं। कन्हैया ने कहा, विवाह तो किया, बहुत अच्छा भैया, ऐसे नहीं कि कहीं बारात लगी हो, इसलिए भैया मौका ही नहीं मिला निमंत्रण छपवाने का। तो उन्होंने कहा कि फिर, तो कहा अभी सब आ रही हैं, आप सबको आशीर्वाद दे दो अपनी भाभियों को। कहा ठीक है। अब भगवान कृष्ण कन्हैया ने रुक्मणी जी से कहा कि सभी रानियों को बुलाओ, ब्राह्मण देवता आए हैं, इनके चरण स्पर्श करा दो। और सभी रानियां आती हैं और वहां से उनका प्रणाम करती हैं। अब एक आई, महाराज जी प्रणाम, आयुष्मान भवो पुत्रवती भवो, इस प्रकार सबसे कहते रहे, 1 2 3 4 5। अब बेचारे पतले ब्राह्मण, दुबले पतले ब्राह्मण 100-150 बार जब हाथ उठाया तो हाथ ही थक गया। कन्हैया का हाथ पकड़ा कि तुम तो कह रहे थे कि भाभियां आएंगी आशीर्वाद लेने, लेकिन इधर तो क्या पूरे मोहल्ले को बुला लिया। उन्होंने कहा कि सब अपनी है, आप तो आशीर्वाद देते रहो। तो उन्होंने कहा भैया इकट्ठी बैठा लो, एक साथ हाल में बैठा ला और सबको आशीर्वाद दिया, सबको आशीर्वाद दिया। सभी ने ब्राह्मण देवता को नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय, सबको प्रणाम किया। सबने प्रणाम किया। सुदामा जी के साथ में भगवान कृष्ण कन्हैया अपनी पुरानी यादों को करने लगे कि गुरु माता ने हमें चना दिए थे और वो हम लोग लकड़ी लेने जंगल, लेकिन जाते जाते सुदामा ने भगवान को, सुदामा जी ने भगवान ने कुछ नहीं दिया सुदामा को। और यहाँ तक कि कहते हैं कि जो उन्होंने आभूषण आदि पहनाए थे ना, वो भी रखवा दिए, क्योंकि सुदामा जी रखिया है कि भैया ये तो आपके हैं, हम तो जितने दिन रहे आप पहन लिए, लेकिन ये आपके यहाँ आप संभालो, हम जाते हैं। और सुदामा जी अपने उन्हीं कपड़ों पर आए, लेकिन सुदामा जी भगवान की जय जय करते हुए आए कि वाह कितने सुंदर हमारे कृष्ण कन्हैया हैं। मेरा कन्हैया आज भी वैसा ही है, जबकि वो अभी समय क्या हो गए, राजाधिराज महाराज श्री श्री 1000 श्री द्वारकाधीश, बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। लेकिन सुदामा जी बड़े प्रेम से प्रसन्न होते आ रहे हैं कि मेरे कन्हैया ने मुझे अक्षरा कुछ नहीं दिया, यदि कुछ दे देते तो मैं उनका नाम भूल जाता। इसलिए तो कहा है, कुंती ने भी कहा था ना कि सुख के माथे सिल पड़े अर्जुन नाम हृदय से जाए, बलिहारी बात की जो पल पल नाम उसकी बलहारी है। अरे वो सुख मर जाए, उसके माथे पर सिल गिर जाए, पतरा गिर जाए, ऐसा सुख हमें नहीं चाहिए। हमें ज्यादा सुख मिल जाएगा तो हम भगवान को भूल जाएंगे। इसलिए दुख होता है तो सब लोग भगवान को याद करते हैं। इसलिए दुख से डराना मत, डरना मत। अरे दुख से मत घबराना बंदे, दुख से मत आगे कदम बढ़ाना, आगे कदम बढ़ाना, दुख से मत घबराना, रुकना ना किसी मोड़ पे जाकर,
किसी मोड़ पर रुक मत जाना। कभी आपको दुख आ जाए तो आप ये मत सोच लेना कि अब हमारा तो काम ही लग गया, कभी सुख भी आएगा। आप जानते ना, सिक्के के दो पल्लू होते हैं, रहते ना। तो इसी प्रकार भगवान ने, ब्रह्मा जी ने जब बनाया ना जड़ चेतन गुण दोष में संसार को जब बनाया, तो सुख दुख, रात दिन, पाप पुण्य, ये सब बनाए, जीव परमात्मा ये सब बनाए। इसलिए सुख आएगा तो दुख आएगा, दुख आएगा तो सुख आएगा। और अब हम सुदामा के चरित्र को यही प्रणाम करते हैं। आप सब लोग भी इंतजार कर रहे हैं और आरती की वो हम लोग चलते हैं। भगवान की बहुत अनन्य कथाएं हैं। भगवान की कथाओं को कोई पार नहीं पा सकता। कभी मौका जितना हमको मिल जाता है उतनी कथाएं आप लोगों को सुना देते हैं। इसलिए हमारे शास्त्री जी सीताराम जी जहां भी हो शीघ्रता से आकर के यजमानों को थोड़ा सा हवन करवा दे, जब तक हम अपनी कथा को पूर्ण कर देते हैं। शास्त्री जी, नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। जिनका नाम लेने से हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं, हमारे सारे पाप दूर हो जाते हैं, ऐसे श्री भगवान के चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं। आप लोग 3 बार प्रणाम कर लें। हे प्रभु, हे भागवत भगवान, हे सुखदेव जी, हमारे परिवार की सबकी रक्षा करना। हमारे द्वारा 7 दिन तक जो भागवत कथा को सुना गया है, हमारी पूर्वजों की उससे तृप्ति हो और जो नरक में अपने कर्म के द्वारा पहुंच गए हैं, उनको भी भगवान के धाम में जगह प्राप्त हो, स्थान मिले। ऐसा सबसे प्रणाम करें। और अपने अपने पितरों को, जिन लोगों ने 7 दिन सुना है, अब बहुत से लोग ऐसे भी है कि महाराज हम तो आए नहीं 7 दिन, लेकिन कहते ना कि अंत भला तो सब भला। तो इसलिए जो लोग अंत में आज भी आए हैं, उन लोगों ने भी इस श्लोक को सुन लिया है। इस श्लोक का आधा भी चरण कोई सुन लेता है ना, तो वो समझ लो कि उसको भी कल्याण हो जाता है। इसलिए सभी के पितरों के लिए, जो हमारे कोरोना काल में, इस महामारी में काल के ग्रास बन गए हैं, उन समस्त जीव आत्माओं की भगवान कल्याण करे। और जो लोग हमें सबको छोड़कर के इस धराधाम से भगवान के लोक में चले गए हैं, उनको भी इससे भगवान के धाम में अक्षय तृप्ति की प्राप्ति हो तथा सभी लोग सुखी हो, सभी निरोग हो। एक बार और बोले, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कैसा भी पापी हो, यदि इस तरह की भागवत को सुन लेता है तो वास्तव में उसका कल्याण हो जाता है, उसका उद्धार हो जाता है। और यहाँ पर आप ये मत सोचना कि बहुत कम संख्या है, जितने भी आप लोग तो सुन ही रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक एक कण, एक एक पत्ता, यहाँ की एक एक ईंट, सब ने जहाँ तक आवाज गई होगी, जीव चाहे वो किसी भी रूप में हो, उन सब का कल्याण होता है। और अंत में मैं श्री भगवान के चरणों में, श्री ठाकुर जी के चरणों में अपने मस्तक को कोटि सा नमन करते हुए भागवत जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ये भागवत जी कोई पुस्तक नहीं है, साक्षात स्वयं भगवान ही है, स्वयं प्रत्यक्ष भगवान कृष्ण है। इसलिए उनको प्रणाम करता हूँ। और मेरे द्वारा अब आपके यहाँ जो भी यहाँ पर यजमान बने थे, जो यजमान यहाँ पर बने हैं, जिन लोगों ने सहयोग दिया है, भगवान उनका कल्याण करे। जो हमारे संगीत वाले थे, जो मधुर मधुर स्वरों में आपको भजन सुना रहे थे,
इनको भी भगवान खूब बुद्धि दे, खूब ज्ञान दे, सरस्वती मैया खूब उनकी कृपा बने, जिससे कि ये भी खूब आगे बढ़े। हमारे आचार्यगण, हमारे सीताराम शास्त्री जी हमारे छोटे ही भाई हैं, इनको खूब गुस्सा भी हो जाता था और वो अपने काम भी करते रहते, मुस्कुराते रहते थे। और हमारे राधे महाराज, हमारे कुसुम चतुर्वेदी जी, और यहाँ पर जो भी जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, हमारे मीना जी, और जो भी यहाँ पर बैठे हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, बहुत से लोगों ने यहाँ पर भागवत के चरणों में कुछ दक्षिणाएं भी दी हैं, उनकी सबकी लिस्ट बनी हुई है। भगवान सबका कल्याण करे, सब सुखी रहे, सब निरोग रहे। हमारे बीच में महाराज जी आए हैं, उनका भी बहुत आभार है। हमारे बीच में जो भक्त आए हैं, दूर दूर से भक्त पधारे हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके हृदय में विराजित श्री राधा माधव के चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हुए अब एक आपसे प्रार्थना और करते हैं। किसी का नाम नहीं लिया, हमारे बाइक वाले जैसे, ऐसे बहुत से लोगों का नाम नहीं ले पाएंगे तो बुरा नहीं मानना है ना। सबका नाम एक साथ मैंने ले लिया, सब हमारे प्रिय हैं, सब हमारे अपने लिए, हमारे सब हमारे से। दूसरी बात, यदि मेरे मुख से कभी कभी मैं क्रोध में भी आ जाता हूँ, क्योंकि ब्राह्मण आपसे कहा था ना कि सचिव वेद गुरु तीन जो, इसलिए हम ब्राह्मण हैं, कभी क्रोध में भी आ जाते, लेकिन क्रोध ऐसा नहीं आता थोड़ा क्षणिक मात्र के लिए आता। तो कभी क्रोध में या कि आवेश में किसी से कुछ हमने बोल दिया हो, तो हमारे शब्दों के द्वारा यदि किसी के हृदय में आघात पहुंचा हो, किसी को जरा भी चोट या जरा भी दुख हुआ हो, तो उनसे हम हाथ जोड़ करके करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि वो हमारी इस गलती को हमें अपना छोटा समझ करके वो माफ कर दें। और यदि आपको कुछ अच्छी बात लगी हो, सुंदर कोई आपको